Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 1 Geometry session 30. In previous lecture we completed exercise 1.4. Now in this lecture we learn about angles relationship and vertically opposite angle. Now we learn about angle relationships. अब हम सीखेंगे एंगल्स के रिलेशनशिप्स के बारे में. सो एंगल्स हैव सर्टेन रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं. तो उसमें फर्स्ट है हम लोग का एडजेसेंट एंगल. फर्स्ट हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ common side and common vertex and the angles do not overlap. इसमें हमें क्या बताया गया है कि दो एंगल तभी एडजेसेंट कहलाएंगे जब उनका एक कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो एंड द एंगल्स डू नॉट ओवरलैप. यानी कि और जो एंगल है उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, तो ही हम लोग उनको क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल दिया गया, यानी एक फिगर है. इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है CAD. हम लोग एक एंगल बन रहा है CAD और एक एंगल बन रहा है DAB. तो हम लोग के ऐसे दो एंगल बन रहे हैं और थर्ड एंगल बन रहा है CAB, यानी वो जो बड़ा एंगल है. सो हम लोग अब इसके बारे में रीड करते हैं. एंगल BAD यानी कि दिस वन एंगल BAD एंड एंगल DAC यानी ये वाला एंगल DAC आर एडजेसेंट एंगल्स एज दे हैव अ कॉमन साइड दैट इज AB. अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनकी क्या है? कॉमन साइड है. साइड मतलब आर्म है जो दोनों में कॉमन है. वो कौन सी आर्म है? तो AD आर्म इन दोनों में कॉमन है. BAD में भी AD आता है और DAC में भी DA आता है. तो ये दोनों क्या है? कॉमन है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है. एंड अ कॉमन वर्टेक्स दैट इज पॉइंट A. और इन दोनों एंगल्स में जो वर्टेक्स है वो क्या है? A है और वो दोनों में है, तो इसलिए वो क्या है? कॉमन है. सो कॉमन साइड होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होता है, तो हम वो एंगल्स को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं. ओके. नाउ नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सो अ पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री to each other if the sum of their degree measure is 90 degree. अब इसमें हमें क्या बताया गया है? a pair of angles यानी कि एक जोड़ी, यानी दो एंगल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री तभी कहलाते हैं एक दूसरे के जब उनका एडिशन, सम यानी एडिशन, किसका एडिशन? उनके मेजर का, यानी उनकी जो डिग्री मेजर होती है उन दोनों का एडिशन अगर हम लोग करें तो आंसर आना चाहिए 90 डिग्री. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उन दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. मतलब फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल पे हम लोग जो मेजरमेंट होगी डिग्रीज में उनको एडिशन करेंगे और उनका आंसर अगर 90 डिग्री आए तो हम लोग उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यानी वो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. Angle measures of 50 degree and 40 degree are complementary angles. अगर दो एंगल है हमारे और एक की मेजरमेंट है 50 डिग्री, एक की मेजरमेंट है 40 डिग्री, तो वो दोनों क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है.
एज देयर सम इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि उन दोनों का अगर एडिशन करें हम लोग 50 को और 40 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। तो इसलिए हम लोग का क्या है, दोनों एंगल जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दैट इज हम लोग एडिशन करके दिखाया है 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी 50 और 40 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ गिवन एंगल। अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो और एक एंगल हमें दिया गया हो तो हम लोग वो कैसे फाइंड करते हैं। सब्ट्रैक्ट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल फ्रॉम 90। हम लोग को जो एंगल दिया गया है उसको हम लोग 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्मूला दिख रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस यानी सब्ट्रैक्ट गिवन एंगल। यानी कि अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो हम लोग 90 डिग्री में से एंगल जो वैल्यू दी गई है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब हम लोग ने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इसमें क्या सीखा, जब दो एंगल्स का एडिशन का आंसर 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगर हम लोग को एक एंगल दिया गया है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस यानी सब्ट्रैक्ट गिवन एंगल। ओके, नाउ थर्ड इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम किसके बारे में सीखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सो इन सप्लीमेंट्री एंगल्स two angles are said to be supplementary if the sum of their degree measures is 180 degree। इसमें क्या बताया गया है, टू एंगल्स यानी कि जब दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं तभी हम लोग कह सकते हैं जब उन दोनों का सम यानी एडिशन दोनों एंगल्स का 180 डिग्री हो, तभी हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। इसमें हमने सीखा अगर हम लोग के पास दो एंगल्स है और उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री का आंसर आ रहा है तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एंगल्स मेजर्स ऑफ 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें अभी हमें क्या बताया गया है कि जो 120 डिग्री वाला एंगल है और 60 डिग्री वाला एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। एज देयर सम इज 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को अगर हम लोग एडिशन करेंगे 120 डिग्री को और 60 डिग्री को तो इनका जो एडिशन का आंसर आएगा मतलब सम आएगा वो होगा 180 डिग्री। तो जिसका भी दो एंगल्स का हम लोग का सम 180 डिग्री आता है तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें हम लोग करके दिखाया है 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 डिग्री को हम लोग अगर 60 डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। टू फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ गिवन एंगल। अब अगर हम लोग के पास एक एंगल दिया गया है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है यानी उसका पेयर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होती है सब्ट्रैक्ट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल फ्रॉम 180 डिग्री। हम लोग को क्या करना होता है, 180 डिग्री में से जो एंगल दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है। इसके लिए फॉर्मूला सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट गिवन एंगल। इसकी फॉर्मूला क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो हमें हम लोग को 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होता है जो एंगल दिया गया है। तो इसमें भी हम लोगों ने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सबसे पहले सीखा अगर दो एंगल्स का एडिशन का आंसर 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगर हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है यानी सेकंड एंगल फाइंड करना है सप्लीमेंट्री एंगल का तो 180 डिग्री में से जो एंगल दिया गया है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम सीखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। सो इन दैट दीज आर द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर।
इसमें हमें क्या बताया गया है, यह जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे से जब हम लोग दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी क्रॉस करते हैं या कट करते हैं एक दूसरे से। द एंगल्स शेयर्स द सेम वर्टेक्स एंड आर अपोजिट टू ईच अदर। और इसमें क्या बताया है कि जो एंगल्स होते हैं वो शेयर करते हैं सेम वर्टेक्स, यानी वो एक ही वर्टेक्स पे होते हैं और अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। अब हम लोग ये फिगर देख लेंगे। इस फिगर में हम लोग को क्या दिखाया गया है कि हम लोग की फर्स्ट लाइन है RS लाइन, सेकेंड लाइन है PQ लाइन। अब PQ लाइन और RS लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अब इसमें हम लोग के 4 एंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट एंगल बन रहा है ROP, सेकेंड एंगल बन रहा है POS, थर्ड एंगल बन रहा है SOQ एंड फोर्थ एंगल बन रहा है QOR। तो हम लोग ये 4 एंगल्स बन रहे हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स क्या है? O। अब जब ये कॉमन वर्टेक्स है O और ये दोनों अपोजिट साइड्स है, एक है ROQ, एक है POS, ये दोनों क्या हो गई? अपोजिट साइड्स हो गई। तो जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, यानी अपोजिट साइड वाले एंगल बनते हैं, तो वो क्या होते हैं? सेम डिग्री के होते हैं। जैसे कि एंगल ROQ इक्वल होगा एंगल POS के और एंगल ROP यानी दिस वन इक्वल होगा एंगल QOS के, यानी दिस वन के। नाउ रीड, when two lines intersect at a point, they form 4 angles with the point of intersection as the common vertex। इसमें हमें क्या बताया गया है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है एक ही पॉइंट पे और उनसे क्या बनते हैं? 4 एंगल बनते हैं। हम लोग ने जैसे बताया अभी 4 एंगल बने थे, फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंगल with the point of intersection as the common vertex। और जो उनका point of intersection है, यानी कि जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो क्या हो गया? उनका vertex हो जाता है, यानी बन जाता है। There are 2 pairs of opposite angle at the point of intersection of lines। अब हम लोग क्या बनते हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। एक फर्स्ट पेयर बन रहा है ऊपर और नीचे वाले एंगल्स का, और एक दूसरा पेयर बन रहा है वो जो है लेफ्ट एंगल और राइट एंगल का। ये क्या है? अपोजिट में पेयर बन रहे हैं उनके। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जो हम लोग के अपोजिट साइड पे एंगल बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग के 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट ऊपर नीचे, सेकंड राइट एंड लेफ्ट हैंड, up and down and right and left। First is angle ROQ and POS, second is angle ROP and angle QOS का हम लोग का पेयर बन रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके।